नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द यूनिक एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में इस वक्त की यदि सबसे बड़ी कोई भर्ती है तो वो आप लोग देख पा रहे हैं पशु परिचर की भर्ती है। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान की ये जो भर्ती है ये सीईटी से बाहर रखी गई है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, आप लोग देख पा रहे हो कि चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है वो पशु परिचर भर्ती का बना हुआ है। और पशु परिचर भर्ती के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पशु परिचर भर्ती से जुड़े हुए हैं। और इसका जुड़ने का मुख्य रीजन भी यही है कि भाई राजस्थान में इसके अलावा बड़ी भर्ती कोई है नहीं। और ये जो पशु परिचर भर्ती है इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज ये जो अपना द यूनिक एजुकेशन का ये जो छोटा सा परिवार है इस पर अपनी ये पशु परिचर भर्ती के बारे में पहली वीडियो है और अपने चैनल की भी ये पहली वीडियो है। तो मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करूंगा कि आप लोग ये वाला जो वीडियो है आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए एक बार, और लास्ट तक इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कुछ विशेष मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों में भी मेरे को देखा होगा। ये जो वीडियो है ये अपने इस चैनल पर पहला वीडियो है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, नहीं मेरे भाई। आप लोगों को यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगे और आपका दिल कहे कि हां भाई अच्छी चीज है और आपका दिल कहे सब्सक्राइब करने को तो कीजिएगा, तो ही आप लोग शेयर कीजिएगा। वरना आप लोगों की जो भी राय हो इस वीडियो के बाद में वो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पशु परिचर भर्ती 2024 और इसमें जो मैंने शामिल की हैं वो 2-3 चीजें शामिल की हैं। और कौन कौन सी चीजें? पहला बिंदु तो क्या है कि किसे करनी चाहिए पशु परिचर भर्ती की तैयारी, किसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, यह आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, क्या एसआई की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले, वीडियो या पुलिस की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी पशु परिचर भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तीसरा बिंदु, आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से जो विशेष होगा वो तीसरा बिंदु मैंने रखा है कि भाई आपके लिए विशेष इसमें क्या होगा। और फिर मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा अवश्य देखें। ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, यदि अपन सबसे पहली बात करें कि ये जो पशु परिचर भर्ती है, इस पशु परिचर भर्ती की किसे करनी चाहिए तैयारी, तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, ज्यादा मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने कहा कि किसे करनी चाहिए तैयारी। यदि पशु परिचर भर्ती की बात करें कि भाई कौन से विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए पशु परिचर भर्ती की, तो भाई सबसे पहली बात आती है योग्यता की। अब योग्यता वगैरह आप लोगों ने देख भी ली होंगी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर भी दिया है। भाई सीधी सी बात है, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जो 10th पास हो। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात करें अपन कि भाई जिन विद्यार्थियों की 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को जिन विद्यार्थियों की 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, एज 18 वर्ष, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। और यदि अधिकतम एज की बात करें कि अधिकतम कितनी एज होनी चाहिए, तो अधिकतम एज की यदि अपन बात करें तो 40 वर्ष जिनकी एज है वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहली चीज योग्यता के बारे में आप लोगों को पता है। दूसरी बात कि भाई किसे करनी चाहिए, भाई जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए उन लोगों को ये इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों को योग्यता के बारे में पता है कि मात्र इसकी जो योग्यता है वो 10th पास रखी गई है। दूसरी चीज, उन विद्यार्थियों को इस भर्ती पर अच्छे से फोकस करना चाहिए जो विद्यार्थी कम से कम 4 महीने के लिए, जो विद्यार्थी कम से कम 4 महीने के लिए अच्छे खासे तरीके से मेहनत कर सकें,
बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत कर सके, कम से कम 4 महीने के लिए। दूसरी चीज, जो भटकाव से दूर रहकर तैयारी कर सके, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रह सके। देखिएगा यह बिंदु मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई भटकाव से दूर रह सके, या फिर आप लोगों को मैंने क्या कहा कि भटकाव से दूर रहकर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रह सको। यह चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को आपके ही मित्र मिल जाएंगे जो आप लोगों को भ्रमित करेंगे कि भाई ये जो पशु परिचर भर्ती है इसकी तो जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं है, इसकी जो ड्यूटी है वो करने में मजा नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को भटकाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे कि आप लोगों को तो सीधी पटवार की तैयारी करनी चाहिए, एसआई की तैयारी करनी चाहिए, आरएस की तैयारी करनी चाहिए। इस तरीके के लोग जो मिलेंगे उनसे दूर रहना, आपको भटकाव से दूर रहना है आप लोगों को। आप लोगों ने सोच लिया तो आप लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, लक्ष्य के प्रति आप लोगों को दृढ़ रहना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि भाई ये पहली बार ये भर्ती आई है और इसमें आप लोगों की जो जॉब लगेगी वो आप ही की तहसील में, या हो सकता है कि आप ही लोगों की जो ग्राम पंचायत है उसी में आप लोगों की नौकरी लग जाए। तो आप लोगों को इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा जो बिंदु मैंने रखा था कि भाई ये वाली जो भर्ती है इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, कारण क्या है कि भाई हम इस भर्ती की तैयारी करें, वो भी कौन से बच्चे जो एसआई की, पटवार की, वीडियो की या आरएस की या इन भर्तियों के बारे में जो सोच रहे हैं, क्या उन लोगों को भी इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, जब भी आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो कौन सा होता है, सैलरी का, कि भाई इसमें सैलरी कितनी मिलती है। और आप लोग जब इसकी सैलरी देखोगे तो देखो प्रोबेशन जो पीरियड होता है उसमें तो आप लोगों को लगभग 12 से 13 हजार के आसपास मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप लोगों का प्रोबेशन टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो इसमें सैलरी आप लोगों की होगी वो लगभग 27 हजार के आसपास आप लोगों की सैलरी होगी। तो बच्चे, इसमें जो आप लोगों की तनख्वाह है वो भी कम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, और आप लोगों के घर के आसपास में यदि आप लोगों की जॉब लगती है तो उसमें फिर बुराई क्या है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो पोस्ट है ना मेरे भाई, वो एक बहुत अच्छा नंबर है। मतलब इसकी जो टोटल पोस्ट है वो आप लोग देख रहे हो कितनी पोस्ट है बच्चे, टोटल ये 5934 पोस्ट है, जो आप लोगों के लिए किसी भी भर्ती के लिए क्या है बच्चा, एक अच्छा नंबर है। मतलब अच्छी पोस्ट है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस भर्ती में सीईटी लागू नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले या तो सीईटी का एग्जाम दे नहीं पाए थे, या उन लोगों का सीईटी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। तो बच्चे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है जो सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे या सीईटी का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया था, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, दूसरा, यदि आप लोग देखें कि अन्य भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उन बच्चों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए क्या? जी हां, बिल्कुल। जो राजस्थान की किसी ना किसी भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पटवार के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो वीडियो के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो पुलिस के बारे में सोच रहे हैं, या एसआई के बारे में सोच रहे हैं, जो भी विद्यार्थी राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम से जुड़ा हुआ है, उन बच्चों को भी इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में यदि अपन देखें तो इसके अलावा कोई विकल्प स्टूडेंट्स के पास बचता नहीं है। ठीक है, अच्छा, यदि अपन बात करें कि ये जो पटवार वाले बच्चे हैं, वीडियो वाले बच्चे हैं, एसआई वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों को क्यों करनी चाहिए इसकी तैयारी, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि इस भर्ती का जो पशु परिचर भर्ती है, इसका जो सिलेबस आप लोगों ने देखा, इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। देखो, इसके सिलेबस में आप लोग देखोगे दो पार्ट देखोगे, भाग ए और एक आप लोग देखोगे भाग ब। तो बच्चे, इसमें आप लोग दो भाग देखोगे, एक तो भाग ए और एक भाग ब देखोगे। ये जो भाग ए है, इसमें पूरे के पूरे ये जो भाग है, इसमें क्या आएगा बच्चे, आप लोगों के एक तो आएगी राजस्थान जीके। ठीक है मेरे भाई, राजस्थान जीके। दूसरा यदि आप लोग देखोगे तो इसमें मैथ्स है। ठीक है मेरे भाई, और ये वाला जो पार्ट होने वाला है, ये आप लोगों का 105 प्रश्नों का और 105 ही अंक होंगे। मतलब 105 नंबर का तो आप लोगों का ये वाला भाग होने वाला है।
और 45 नंबर का आप लोगों का कौन सा वाला भाग है भाई? भाग ब। अब ये जो भाग ब है, इसमें तो जो पशुओं से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से जो संबंधित जो टॉपिक जुड़े हुए हैं, वो वाले टॉपिक इसमें सर्वाधिक हैं। लेकिन ये वाला जो भाग है आप लोगों का राजस्थान जीके और मैथ्स, मेरे को एक चीज बताओ, यदि अपन राजस्थान जीके के टॉपिकों की बात करें, मतलब सब्जेक्टों की बात करें, तो सबसे पहले आप लोग एक सब्जेक्ट देखते हो, और वो कौन सा बच्चे? हिस्ट्री। दूसरे सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो आप लोग देखते हो बच्चे कल्चर। तीसरा जो सब्जेक्ट आप लोग देखते हो वो कौन सा देखते हो? ज्योग्राफी। तीसरा जो सब्जेक्ट देखते हो, चौथा आप लोग जो सब्जेक्ट देखते हो वो देखते हो इकोनॉमिक्स। और पांचवा जो सब्जेक्ट इसमें आप लोग देखोगे वो देखोगे स्टेट पॉलिटी। और लास्ट जो इन सभी सब्जेक्टों का जो नींव बनाएगा आप लोगों के पेपर की, वो क्या है बच्चे? करंट अफेयर्स। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों का ये जो पेपर है, ये पूरा का पूरा जो पेपर डिजाइन होगा वो करंट अफेयर्स के आधार पर तय होता है बच्चे। करंट में जैसे आप लोगों से कल्चर से रिलेटेड कोई भी महोत्सव पूछ लिया जाता है कि भाई फला महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो इसका मतलब जो वर्तमान में जो महोत्सव मनाया गया है या मनाया जाएगा, तो वो कल्चर का टॉपिक है महोत्सव, कल्चर से पूछेगा, लेकिन वो करंट से रिलेट करके आप लोगों से प्रश्न पूछेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों की जो नींव है वो करंट अफेयर्स पर टिकी हुई है। अब ऐसे आप लोग जब देखोगे तो इनमें आप अपन बात करें कि कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि पटवार, वीडियो, एसआई वाले बच्चों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, पुलिस वाले बच्चों को भी तैयारी करनी चाहिए। क्यों? देखो, आप लोग जब भी एसआई की कर लो, पटवार की कर लो, वीडियो की कर लो, पुलिस की कर लो, या अन्य किसी राजस्थान से जुड़े हुए एग्जाम की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो बताओ राजस्थान का हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उन भर्तियों में भी कल्चर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और ये स्टेट पॉलिटी भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब आप लोग अन्य किसी भर्ती की तैयारी करते हो राजस्थान से जुड़ी हुई, तो भी आप लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, तो फिर पशु परिचर की तैयारी करते हुए आप लोग इन चीजों को पढ़ लो, और इस लेवल से आप लोग इन चीजों को तैयार कर लो कि भले ही भविष्य में कोई भी एग्जाम राजस्थान का देना पड़े तो इन चीजों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस लेवल से आप लोग तैयार कर लो, तो आप लोगों का फायदा क्या होगा? जब भी आप लोगों की पटवार की वैकेंसी आएगी तो भी आप लोग देखोगे कि भाई आप लोगों का राजस्थान वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्लियर है, क्योंकि आप लोगों ने पशु परिचर का फॉर्म भर के पशु परिचर की तैयारी करके ये राजस्थान जीके तो कंप्लीट अच्छे से तैयार कर ली है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे राजस्थान से जुड़े हुए एग्जाम की, तो आप लोगों को ये चीजें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में ही आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ लो। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, दूसरी बात आती है मैथ्स। भाई इसी भाग में तो मैथ्स आएगी, और यदि मैथ की बात करते हैं, क्या पटवार में मैथ नहीं आती? क्या वीडियो में मैथ नहीं आती है? क्या पुलिस में मैथ नहीं आती है? जी हां, बिल्कुल आती है। तो बच्चे आप लोगों का ये बहुत अच्छे खासे तरीके से एक पार्ट की यदि अपन तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों के बहुत सारे जो एग्जाम हैं जो राजस्थान जीके से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों की तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को पशु परिचर भर्ती का फॉर्म भरना चाहिए। और ये जो पशु परिचर भर्ती है, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो 17 फरवरी है मेरे भाई। तो आप लोग 17 फरवरी का वेट मत कीजिए, उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दें। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और वो समस्या क्या है मेरे भाई, कि राजस्थान का जो भूगोल है वो तो पूरा का पूरा बदल गया। आप लोगों चारों तरफ आप लोग देख रहे हो कि राजस्थान का भूगोल बदल गया। हम लोग कहां से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? तो बच्चे, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग केवल मेरे पास ही पढ़ें। देखो, इस पर आप लोगों के लिए जो तीसरा बिंदु रखा कि आपके लिए विशेष क्या होगा, मेरे भाई देखो, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं कि अपना ये जो द यूनिक एजुकेशन का जो परिवार है, अभी छोटा जरूर है, लेकिन इस पर आप लोगों को बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्या मेरे भाई? जो राजस्थान का जो भूगोल होगा, राजस्थान का जो भूगोल होगा, वो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा राजस्थान का भूगोल मैं यहां पे तैयार करवाने वाला हूं आप लोगों को, और बहुत अच्छे खासे तरीके से तैयार करवाऊंगा। मैं नहीं कह रहा आप लोगों को कि भाई आप लोग केवल मेरे पास पढ़ें।
आप लोग जो बड़े से बड़ा जो आप लोगों की नजर में जो प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहां से किसी टॉपिक को पढ़कर आए और यहां पे जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक बार यहां भी वो टॉपिक आप लोग पढ़कर देखें। यदि आप लोगों को यहां पर बेहतर लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ही आप लोग लाइक करना वीडियो को, वरना मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा मेरे भाई। दूसरी चीज, राजस्थान के भूगोल को इस तरीके से डिजाइन करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो देखो सबसे पहले तो कि सर पुराना आएगा या फिर नया भूगोल आएगा इसमें। तो बच्चे मैं पुराने और नए की यदि दोनों की बात करूं तो देखो मैं आप लोगों को जो भूगोल पढ़ाऊंगा वो पूरा का पूरा जो भूगोल है वो नया वाला पढ़ाऊंगा भी, जो भी चेंज हुआ है वो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन नया जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पुराना भी बताऊंगा कि देखो पहले चीज ये हुआ करती थी, अब बदलाव ये हुआ, अब नया क्या हो गया, ये हो गया। अब नया और पुराना है, इनमें दोनों में तुलना कर करके पढ़ाऊंगा, तो भले ही वो पुराना पूछे भले ही वो नया पूछे, आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप लोग यदि देखें तो राजस्थान का जो भूगोल है इसके जो प्रश्न होंगे वो लगभग 20 से 25 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे? भाई देखो इस भर्ती का जो पेपर है वो लगभग एलएसए की तर्ज पर तैयार होगा इसका पेपर, और वहां पे आप लोग देखते हो 40 में से लगभग 20 प्रश्न तो अकेले राजस्थान के भूगोल से आए थे मेरे भाई। ठीक है, तो यहां भी आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो भूगोल का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पे जो भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की वो होती है करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की यदि अपन बात करें तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं, लेकिन उनको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है, जितना वो तैयारी करते हैं उतना उनको फायदा नहीं मिल पाता है। तो करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छे खासे तरीके से मैं एक तोड़ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और वो क्या है मेरे भाई, आप लोग देखोगे, देखो जब भी आप लोग जैसे दिसंबर महीने की मैं बात करूं, दिसंबर महीने की बात करूं तो देखो दिसंबर महीने में आप लोगों के जो भी चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, जो भी मंत्री बने थे, उनको जो भी विभाग दिया गया था, बताओ राजस्थान का एग्जाम है तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो बच्चे आप लोगों को जो करंट अफेयर्स तैयार करना है फिलहाल के लिए वो दिसंबर महीने से तैयार करना है। और करंट अफेयर्स के बच्चे रोज 1 घंटे 2 घंटे की क्लास लेते हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं दिसंबर महीने की इस वाला जो संडे आएगा, इस संडे को मैं दिसंबर महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं। यदि आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगे तो ही आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। बाकी मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन कर रहा हूं कि इस संडे को आप लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास और भूगोल की क्लास एक बार जरूर देखिएगा। देखो दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है राजस्थान वाला वो मैं बहुत अच्छे से इस वाले संडे को करवाने वाला हूं, इस वाले रविवार को करवाने वाला हूं। और ये पूरे महीने का एक ही क्लास में होगा, भले उस क्लास में 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। हर महीने का जो करंट अफेयर्स है वो महीने के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही क्लास में करवाने वाला हूं। जैसे दिसंबर महीने का इस संडे को पढ़ लेंगे, फिर जनवरी महीने का भी अपन अगले रविवार को पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई यहां आप लोगों को बाकी से अलग क्या मिलने वाला है, तो बच्चे मैं आप लोगों को विश्वास दिला देता हूं कि आप लोग 1-2 टॉपिक अवश्य पढ़ के देखें यहां पे, और पहले आप कहीं और पढ़ें उसके बाद यहां पढ़ के देखें। आप लोगों को यदि सर्वश्रेष्ठ लगे ना तो आप लोग यहां जुड़ जाइएगा। देखिएगा सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा उस टॉपिक को बहुत अच्छे खासे तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। कोई भी टॉपिक अपन ने लिया वो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद मैंने नीचे आप शामिल कर रखा है बहुत अच्छे से, क्या आज तक जो भी किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो भी आए हुए प्रश्न हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोगों का टॉपिक होगा, भले ही जैसे वो टॉपिक है भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेश आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे वो टॉपिक है भौतिक प्रदेश, ये भौतिक प्रदेश मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए। उसके बाद मैंने शामिल किया है
भौतिक प्रदेशों से आज तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रश्न मैंने यहां पे शामिल कर दिए, भौतिक प्रदेशों के सारे। और ये प्रश्न शामिल करने के बाद इसके बाद मैंने नीचे शामिल किए हैं संभावित प्रश्न, कि भाई ये तो प्रश्न आए हुए हैं और ये संभावित प्रश्न होंगे। तो बच्चे एक चीज बताओ, जब आप लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित आज तक किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आए हैं तो वो प्रश्न आप लोगों को करवा दिए, और फिर संभावित जो उस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं जिनकी आने की एग्जाम में संभावना ज्यादा होती है वो प्रश्न करवा दिए, तो आप लोगों का प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं बचता। आप लोगों के प्रश्न बहुत अच्छे खासे तरीके से सही होंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा कि राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, देखो राजस्थान का भूगोल प्लस इकोनॉमिक्स की मैंने बात कर ली, प्लस करंट अफेयर्स की बात कर ली। यदि इन तीनों सब्जेक्टों की बात करें, इन तीनों की बात करें, तो लगभग आप लोगों का जो टारगेट बन जाता है वो 50 प्रश्नों का टारगेट बन जाता है। और ये तीनों चीजें मैं बहुत अच्छे लेवल से यहां पे लेके आने वाला हूं, बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल रखूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो बच्चे ध्यान दें कि 50 प्रश्न तो मैं आप लोगों के यहां पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाने वाला हूं। और जैसे ही आप लोगों का ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, कोई भी प्रश्न सोल्व करवाए हैं आप लोगों को, तो उसकी जो पीडीएफ होगी वो तुरंत आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोगों के लिए 50 नंबर का मैटर अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके अलावा क्या करेंगे, तो इसके अलावा भले ही भाग ए हो, भले ही भाग ए हो और भले ही भाग ब हो, ये जो भाग ए और भाग ब है, इन दोनों में से मैं 30 टॉपिक आप लोगों को और करवाने वाला हूं मेरे भाई। 30 टॉपिक आप लोगों को, देखो इनके अलावा दोनों भागों में से मैं आप लोगों को 30 टॉपिक, स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा और वो 30 टॉपिक करवाने वाला हूं। और ये जो 30 टॉपिक होंगे वो टॉपिक होंगे जिनसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, जहां से लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। वो 30 टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और वो 30 टॉपिक भाग ऐसे हैं और भाग बे से हैं, दोनों टॉपिक दोनों भागों में से होंगे। और 30 टॉपिक आप लोगों के लिए जो एग्जाम है उस एग्जाम में वो बहुत अच्छे खासे तरीके से आप लोगों को फायदा देने वाले टॉपिक होंगे। ये जो 30 टॉपिक होंगे, इन टॉपिकों का जो शेड्यूल है कि कौन सा टॉपिक मैं कब लेके आऊंगा, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरा डेट वाइज बता दूंगा कि भाई ये वाला टॉपिक इस डेट को आएगा। और आप लोग कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप लोग यहां भी जरूर पढ़ के देखिए। ठीक है। तो बच्चे अब मैं ज्यादा, तो ये अपना फर्स्ट वीडियो है तो मैं ज्यादा लंबा तो नहीं करना चाहूंगा इस वीडियो को, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप लोग यहां से एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो मन है, आप लोगों का जो दिल है, वो जरूर कहेगा लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग उसी दिन दबाना। यदि आपको विश्वास नहीं है तो उसी दिन दबाना जिस दिन आप लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से चीजें समझ में आए। और बाकी से बहुत ज्यादा यहां पे यदि आप लोग अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं तो ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपन कल एक नए वीडियो में। कल वाला जो वीडियो अपना होगा मैं आप लोगों को आज ही क्लियर कर देता हूं। जो अपना सिलेबस है, जो पशु परिचर का जो सिलेबस है, वो पशु परिचर का सिलेबस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से समझाने वाला हूं। कौन से टॉपिकों पर आप लोगों को फोकस करना है अच्छे से, कौन से 30 टॉपिक मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। और ये सब्जेक्ट है, इनकी तो गारंटी है कि 50 प्रश्न आप लोगों के आएंगे। ये तो बहुत अच्छे लेवल से आप लोगों के होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा और बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत कीजिएगा बिना भटकाव में आए। ठीक है मेरे भाई,